जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जन जन के अंदर देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यह प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा होती है, ये अपना चयन करता है, इसलिए ये जनता का न्यायालय है। यानी जनता की अदालत में बड़े बड़े लोगों को एक दिन आना पड़ता है। आज भी जब जब हमारे देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए जब चयन करने का समय आता है तो बड़े बड़े लोग आकर जनता की अदालत में अपना फरियाद शुरू करते हैं। आज जनता की अदालत में सब लोग अपना अपना फरियाद कर रहे हैं। जनता चुपचाप मौन होकर के सुन रही है। सभी लोग अपने अपने चरित्र का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। सभी लोग अपने अपने खासियत को बता रहे हैं, अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, अपने अपने गुणों को बयान कर रहे हैं कि हम देश के लिए यह कर देंगे, देश की हम सेवा सच्ची सेवा करेंगे, देश को हम कुर्बान हो जाएंगे, देश की शासन व्यवस्था को ठीक कर देंगे, देश की जनता को न्याय और सुरक्षा दे देंगे, देश में हर तरह के लोगों को, नागरिकों को रोजगार, नागरिकों को मतलब कि पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था सब हम कर देंगे और जनता को खुशहाल बना देंगे। देश के किसानों को सारी सुविधा दे दी जाएगी, देश के किसान खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन प्रेम भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये कहा करते हैं कि आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने वादे अपने अपने सब लेकर के जनता की अदालत में अपनी फरियाद करते हैं, लेकिन जब वक्त निकल जाता है फिर वो जहाँ के तहाँ पड़े रह जाते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि प्रजातंत्र त्यागियों और तपस्वियों का होता है। प्रजातंत्र में सबका त्याग होना चाहिए। जो त्यागी बनकर तपस्वी बनकर आए वहीं जनता की सच्ची सेवा कर सकता है। खान पान भी ठीक होना चाहिए। देश के प्रतिनिधियों को नशा व्यसन से मुक्त होना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि प्रजातंत्र त्यागियों और तपस्वियों का होता है। नशे में तो घर भी नहीं चलता तो देश क्या चलेगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि देश में नशा व्यसन करता है और कहता है कि मैं देश की सच्ची सेवा करूंगा तो यह भूल भ्रम है, यह धोखा है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आज वक्त आता है तो सब लोग निष्ठावान हो जाते हैं, चरित्रवान बन जाते हैं। लोगों के सामने जाकर अपनी कितनी विनम्रता, कितनी सहजता, कितनी कोमलता, कितना जो है अपने अंदर सद्भावना लेकर के बात करते हैं और आते हैं गाँव में। तो कितनी अच्छी बात इस समय चल रही है कि जा कर के लोग करते हैं माता पिता से, मतलब सबको माता पिता की दृष्टि से प्रणाम करना। कितना बड़ा शिष्टाचार ला करके माता बहनों से किस तरह से बात करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों से किस तरह की बात करना चाहिए और अपने नवयुवकों भाइयों से किस तरह बात करना चाहिए, बच्चों से, सारे लोगों के अंदर शिष्टाचार आ गया है। और कितनी विनम्रता है, कितनी कोमलता है, कितनी सहजता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इसका चयन करते समय देश की जनता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। पहले के राजा पेट से पैदा होते थे और जा कर के अपना राज्य चलाते थे, तो जो भी वो राज करते थे उनके द्वारा जो भी देश की जनता को कष्ट होता था या देश की जनता को तकलीफ होती थी तो उसमें वो राजा खुद अपने कर्मों का फल भोगता था, यानी खुद भुक्तभोगी होता था। लेकिन आज का राजा जो है पेट से नहीं पेटी से पैदा होता है, मतदान की पेटी से। यह प्रजातंत्र है, इसमें मतदान का बहुत महत्व है। अपने मत का प्रयोग करना चाहिए।
हर नागरिक को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार है और साथ साथ उसको चयन करने का ये सबसे बड़ा अवसर है। अपने मत का अगर सही उपयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, अरे चलो क्या फ़ायदा है। इसका मतलब से होता है कि आप प्रजातंत्र के दूर होते जा रहे हैं, अपने नैतिक गुणों को आप छोड़ रहे हैं। इसलिए अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए हर नागरिक को जाकर के, क्योंकि मत जब आप पेटी में डालते हैं तभी आप राजा पैदा होता है। अब वो राजा जो है अगर पूरा कर्म करेगा तो वह अपना खुद भुक्तभोगी नहीं होगा, क्योंकि आपने मत पत्र दे करके, अपना दान देकर, बुद्धि का दान दे करके आपने उसे राजा बनाया है। तो जो बुद्धि का दान देने से वो राजा बना, अगर वो जो भी बुरा कर्म करेगा सारी जनता को भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इसका भी आपको चयन करना चाहिए। देश की जनता के बीच, जनता की अदालत में लोग आकर अपनी फरियाद आज करते हैं, और फरियाद करने के बाद जब रिजल्ट जनता ने जो फैसला दिया उसके बाद जिसके पक्ष में गया वो भी जा कर के अपनी बातों को भूल जाता है, और जिसके पक्ष में नहीं मिला वो भी भूल जाता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि सब लोग अपने अपने कर्म को, अपने अपने नियम को, संयम को, अपने अपने गुणों को, अपने अपने वादे को अगर याद रखें तो निश्चित रूप से ये भारत की जनता बारी बारी से सबको एक दिन अपने अदालत में फैसला सुना करके ले आ करके उस गद्दी पर बैठा ही देगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा ये आपके मत पत्र का इतना बड़ा कीमत है, इतनी बड़ी ताकत है कि इससे चाहे तो बड़े बड़े सल्तनत को उठा करके गद्दी से नीचे कर देती है, सड़क के किनारे बैठा देती है, और सड़क पर टहलने वाले को ले आ करके गद्दी के ऊपर बैठा देती है। ये मामूली बात नहीं है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इसका सदुपयोग करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। साथ साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे देश की जो लोकतंत्र व्यवस्था है ये अभी ठीक चले, और हमारे देश की जनता खुशहाल रहे, हमारे देश में सारी व्यवस्था कायम रहे, हमारे देश की जनता को न्याय और सुरक्षा मिल जाए। तो न्याय और सुरक्षा जब मिल जाएगा तो देश की जनता खुशहाल हो जाएगी। किसानों को भी जो इतना अन्न पैदा करके जो सबको अन्न देते हैं उनके भी खुशहाली का ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों को अगर ध्यान रख करके अगर आपने चयन किया तो देश की जनता एक दिन अपनी अदालत में आपके पक्ष में फैसला जरूर देगी। अभी आया है वक्त फैसला देने का, अब 10 मार्च के बाद फैसला देगी जनता। लेकिन आप जो वादे कर रहे हो जनता अपना महसूस कर रही है, अपनी बातों को देख रही है कि वास्तव में देश का सच्चा भक्त कौन है, देश के लिए सच्चा हितैषी कौन है, देश का कौन भला करेगा, किसानों का कौन भला करेगा, देश की जनता को न्याय सुरक्षा कौन देगा। इसका फैसला हमेशा से होता आया होगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जितने जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का खान पान, रहन सहन, आचार विचार बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होना ही चाहिए, क्योंकि नशे में तो कोई घर नहीं चला पाता है तो देश क्या चलाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी विनती प्रार्थना है कि फैसला चाहे किसी के पक्ष में जाए, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों से मेरी विनती प्रार्थना है कि जिस तरह आप इस समय अपने अंदर सहजता, अपने अंदर कोमलता, अपने अंदर निर्मलता, अपने अंदर सात्विकता, अपने अंदर बातचीत करने का ढंग, अपने अंदर जो जितनी आपने लाया है इसको सदैव बनाए रखना। अगर आपके अंदर सदैव बना रहेगा, ये नहीं कि चुनाव ख़त्म तो आपके अंदर फिर वही कट्टरता, फिर वही बुराइयां आ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आज लोग जा कर के जनता के सामने अपने बड़ी विनम्र भाव से फरियाद कर रहे हैं, ऐसा सदैव बना रहेगा तभी काम होगा। नहीं वक्त आने पर फरियाद करेंगे तो वही महात्माओं ने कहा है कि जब वक्त आने पर जैसे सुख में कोई भजन नहीं करता है, महात्मा कबीर साहब ने ठीक कहा है कि सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद, तो कहें कबीरता दास की कौन सुने फरियाद, तो आपकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। इसलिए आप लोग हमेशा सदैव अच्छे चरित्रवान, निष्ठावान, ईमानदार और ये सब बने रहने का संकल्प लीजिए। देश में त्याग और तपस्या के बल पर देश की व्यवस्था को चलाने का संकल्प लीजिए। ये देश की जनता सबको एक न एक दिन अवसर देगी और सबको बारी बारी से अपने इस आसन पर शासन की बागडोर सबके हाथों में दे ही देगी। इसलिए आप सब लोग कभी भटकना मत कि जनता ने हमें नहीं चुना। जनता तो धीरे धीरे सबको चयन करेगी। तो आज जिसका अच्छा होगा, जिसके चरित्र
जिसके रहन सहन, जिसके क्रियाकलाप, जिसका मतलब कि सब ठीक रहा होगा, जनता अपना फैसला सुनाएगी। इसलिए प्रेम भाई बहनों, जनता की अदालत में सबके फरियाद चल रहे हैं और आप जनता का फैसला करना है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें, सोच समझ कर करें, जिससे देश और समाज का भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सप्रेम। जय गुरुदेव।